बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो गरुड़ महाराज की जय। मृत्यु के बाद यम के दूत 13 दिन के लिए उसी घर में उस आत्मा को वापस भेज देते थे। जवानी बुढ़ापे के अंदर जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम भी नहीं लिया तो गरुड़ पुराण मृत व्यक्ति की आत्मा को सुनाने के लिए बना है, और जो 13 दिन तक श्री गरुड़ पुराण का पाठ वह आत्मा सुन लेती है तो उसे वैकुंठ धाम के दर्शन जरूर होते हैं। गरुड़ पुराण 2रा अध्याय। मृत्यु के बाद व्यक्ति के कल्याण के बारे में श्री विष्णु भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, अगर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता तो उसका पुत्र नरक से उद्धार करा सकता है। श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि सबसे पहले भूमि को गोबर से लीप कर तिल कुश बिछाकर मुख में पंचरत्न डाला, भूमि पर मंडल जरूर बनाए और इस मंडल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र अग्नि सारे देवताओं का विराजमान होने से दूसरी योनि को प्राप्त करना तिल श्री हरि विष्णु भगवान के पसीने से उत्पन्न हो। इससे असुर दानव दैत्य भी भाग जाते हैं। मात्र एक तिल का दान करने से स्वर्ग के 32 शेर तिल के दान के बराबर दान माना गया है। कुश की उत्पत्ति मेरे शरीर के रोगों से हुई है। कुश के मूल में ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों देव विद्यमान रहते हैं। श्री विष्णु भगवान जी कहते हैं, अगर मृत्यु काल के समय दोनों हाथों में कुश को रखने से व्यक्ति को विष्णु लोक सहज प्राप्त होता है। एक तो पितर को लवण रस अति प्रिय होता है। लवण रस भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए लवण का दान जरूर करें। दोनों हाथ कंठ के भाग में तुलसी को जरूर रखें। व्यक्ति के शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम अक्षत से पूजन जरूर करें। पुष्पों की माला अर्पण करें। मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रख स्वयं ले जाना चाहिए। शव को शिवपुरी ले जाते समय भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख चिता बनाएं, और चिता बनाने में चंदन, तुलसी, पलाश की लकड़ी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शव को ले जाते समय राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? जब शव की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो और शरीर उसका जड़ीभूत हो, तब शरीर से प्राण निकालकर यमराज के दूत साथ जाने के लिए कहते हैं। दुरात्मा प्राणी को यमदूत अपने पास बंदों से जकड़कर मारते हैं। ऐसी यातनाएं ना मिले इसलिए सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सुकृति मनुष्य को स्वर्ग के मार्ग में सुख पूर्वक ले जाता है। यमराज अपने लोक में चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा से साधु पुरुषों का आचरण करके
पापियों को दंड देते हैं। यमराज बहुत बड़े भैंस पर सवार होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। महाक्रोधी अपने हाथों में लोहे का दंड, हाथों में पाश धारण करके पापियों को देखते रहते हैं। पापी लोग उनके मुख नेत्रों को देखते हुए ही डरने लगते हैं। यम के दूत प्राणी को यम लोक के मार्ग में अत्यंत भय दिखाते हुए कहते हैं, यमराज के घर जाते ही तुम नरक के भागी बन जाओगे। पापियों उस समय ऐसी वाणी सुनते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। सूत जी बोले, एक बार ऋषि मुनियों के साथ मैं बद्रिका आश्रम गया। मैंने वहां भगवान व्यास जी के दर्शन किए। मैंने उनको प्रणाम किया। भगवान व्यास जी श्री हरि विष्णु जी का ध्यान कर रहे थे। भगवान व्यास जी को श्री हरि विष्णु भगवान के सारे स्वरूप का ज्ञान था। मैंने भी प्रार्थना की कि मुझे भी भगवान के स्वरूप और सृष्टि की रचना के बारे में मुझे भी बताएं। व्यास जी बोले, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने मुझे और नारद जी दक्ष प्रजापति को इस गरुड़ पुराण की कथा सुनाई। वही मैं आप सबको सुनाऊंगा। हम सब ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से सार तत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ पुराण मुझे और अन्य देवताओं को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सुनाया। पूर्व काल में इंद्र और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान सदाशिव ध्यान में मगन। मैंने उनको नमस्कार करके कहा, हे सदाशिव, हम आपके अलावा अन्य कोई देवताओं को नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृपया करके आप हमें वह सार तत्व के बारे में बताएं। भगवान शिव ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि विष्णु जी का मैं हमेशा ध्यान करता रहता हूँ, जो इस जगत में सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्व स्वरूप परमात्मा है। मैं उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करता रहता हूँ। इसलिए मैंने भस्म और सिर पर जटा धारण की हुई है। सार तत्व के बारे में उन्हीं से ज्ञान लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने संपूर्ण जगत का वास है। वह सर्वश्रेष्ठ है। उनमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण एक सूत्र में विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री हरि के 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा श्रेष्ठ मुख से परिपूर्ण है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, परम सत्य सत्कर्मा, उनको ही पुराण पुरुष कहते हैं। वह सत्य असत्य से परे भगवान विष्णु के उदर में स्वर्ग, मत्स्य और पाताल में यह तीनों लोक विद्यमान रहते हैं। उनकी भुजाओं को समस्त दिशाएं, उनके उच्च वास को पवन, उनके केश को मेघ मालाओं का समूह, चंद्रमा उनके मन से, सूर्य उनके नेत्रों से, अग्नि उनके मुख से उत्पन्न हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति उनके चरणों से हुई, उनके कानों से स्वर्ग की उत्पत्ति, उनके मस्तक से। ब्रह्मा जी ने कहा,
हे व्यास जी, पूर्व काल में भगवान शिव के ऐसे कहने पर हम सब परम सार तत्व को सुनने की इच्छा हुई। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए। भगवान शिव ने उनको प्रणाम करके कहा, हे हरिहर, आप हमें यह सब बताने की कृपा करें कि ईश्वर कौन है, कौन पूजनीय है, किस प्रकार और कौन से व्रत से संतुष्ट होते हैं, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार धर्म नियम पूजा करनी चाहिए, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इस संसार की रचना कैसे हुई, इन सभी विषयों के बारे में तथा सार तत्व के विषय में बताने की कृपा करें। प्रभु, इनके अलावा परमेश्वर के महत्व और ध्यान योग का भी ज्ञान दें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं ही इस संसार का रचयिता हूँ, देवों का देव भी मैं विष्णु हूँ, मैं ही पूजनीय हूँ, मैं ही व्रत नियम और सदाचरण से संतुष्ट होता हूँ, मैं ही भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होकर इस भूमंडल पर धर्म की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ जो पूजा और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। सारे मंत्र और मंत्रों का अर्थ भी मैं ही हूँ, स्वर्ग की रचना भी मैंने ही की, मैं ही मनुष्य को भोग मोक्ष देने वाला हूँ, मैं ही पुराणों का ज्ञाता हूँ, संपूर्ण वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, मैं ही व्रत हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर पक्षी राज गरुड़ ने मेरी आराधना करके ही तपस्या की और फिर मैंने प्रसन्न होकर उनको वर मांगने को कहा। तब गरुड़ ने कहा, हे देवेश्वर, नागों ने मेरी माता को दासी बना दिया है, आप मुझे कृपा करके यह वर दें कि मैं उन महाबली नागों को जीत कर मेरी माता को मुक्त करा सकूं, आपका वाहन बनूं, पुराण संहिता का रचयिता बनूं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, आपको मैं वर देता हूं, आप नागों को जीत कर अपनी माता को मुक्त करवा सकेंगे, सारे देवताओं को जीत लेंगे, अमृत ग्रहण भी करेंगे और मेरे वाहन भी बनेंगे। इस लोक में आपकी रचना से की गई पुराण संहिता गरुड़ के नाम से प्रसिद्ध हो। सभी पुराणों में आपका रचा हुआ गरुड़ पुराण सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका भी संकीर्तन गरुड़ के नाम से होगा। गरुड़ जी ने इस पुराण को श्री कश्यप ऋषि जी को सुनाया। ऋषि कश्यप जी ने इस गरुड़ विद्या का ज्ञान लेके गरुड़ी विद्या से एक जले हुए वृक्ष को जीवित किया। गरुड़ जी ने खुद भी इस विद्या से अनेक प्राणियों को जीवन दान दिया। हे रुद्र, गरुड़ जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण में मेरे ही स्वरूप के विषय में बताया गया है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो गरुड़ महाराज की जय। SDO 987 चैनल की ओर से मैं गुरदास।